नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं HPLT टेट जो कंडक्ट करवाया गया था 31 जुलाई 2022 को। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं जीके सेक्शन को, जिसके की टोटल मिला के 30 प्रश्न पूछे गए थे। बात करते हैं 121 प्रश्न की क्या पूछ रहा है देख लो कि जो भारत के संविधान में कुल मिला के कितनी सूचियाँ है। तो भारत के संविधान में बात किया है तो कुल मिला के 3 सूचियाँ हैं, ठीक। संवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची। इसलिए 121 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यदि आपके पास अनुसूची पूछता तो अनुसूची आपके पास 12 है। प्रश्न संख्या 122, 1 किलोवाट में कितने बाइट होते हैं। तो दोस्तों 1 किलोवाट में कुल मिला के 1024 बाइट होते हैं। 122 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 123, शिमला सम्मेलन कब हुआ था। तो दोस्तों शिमला सम्मेलन हुआ था 1945 में। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 124, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च आपका लोकेट है नई दिल्ली में, ठीक है। जी हाँ, नई दिल्ली में ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। प्रश्न संख्या 125, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की जो पहली महिला जज थी उनका नाम था फातिमा बीवी, ठीक है। प्रश्न संख्या 126, 1009 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने नगर कोट यानी कांगड़ा पर आक्रमण किया था और उसको लूटा था। तो वो थे मोहम्मद गजनवी, ठीक है। गजनवी ने 1009 में नगर कोट जो आपके पड़ता है जिसको कांगड़ा में, ठीक है, उस पर आक्रमण किया था और उसको लूटा था। और 1025 में उन्होंने आक्रमण किया था सोमनाथ पर जो गुजरात में है, मंदिर को लूटा था उन्होंने, ठीक है। प्रश्न संख्या 127, हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के पहले अध्यक्ष थे स्वामी पूर्णानंद जी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर 127 का। प्रश्न संख्या 128, 1954 में कौन सा जिला हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बना। तो वो था आपके पास डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर 1954 में 5वां जिला बना, ठीक है। इससे पहले आपके पास डिस्ट्रिक्ट मंडी, डिस्ट्रिक्ट चंबा, डिस्ट्रिक्ट महासू और डिस्ट्रिक्ट सिरमौर 4 जिले थे। प्रश्न संख्या 129, भाई दो ना पाई दो किस आंदोलन का विस्तार है। तो ये विस्तार है आपके असहयोग आंदोलन का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 130, कुल्लू जिले का स्थान निर्माण किससे संबंधित माना जाता है। तो संबंधित माना जाता है परशुराम जी थे। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है 130 का। प्रश्न संख्या 131, सतलुज नदी का उद्गम स्थान है क्या है। तो सतलुज नदी का उद्गम स्थान है मानसरोवर, ठीक है, जो तिब्बत में है। तो बात की है सतलुज नदी की, इसका संस्कृत में नाम है शतुद्री और वैद्य के नाम इसका है सतुद्री। और बात की जाए जो सतलुज नदी है हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के सिक्किम में पहला कदम रखती है। प्रश्न संख्या 132, इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। प्रश्न संख्या 133, शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों शोभा सिंह आर्ट गैलरी आपके कांगड़ा के अंद्रेटा में। 133 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 134, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि SCERT हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। तो बात की जाए SCERT और NCERT का, ये आपके हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट सोलन में है। प्रश्न संख्या 135, मंडी जिले का कौन सा नृत्य इनमें से है। इन 4 ऑप्शन में से जो आपके पास लुड्डी है ये मंडी जिले का नृत्य है। जमाकड़ा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से संबंधित रखने वाला है, ठीक है। डंडारस आपका डिस्ट्रिक्ट चंबा का लोक नृत्य है, ठीक। गिद्धा आपके पंजाब का नृत्य है, ठीक। प्रश्न संख्या 136, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो थे लॉर्ड कैनिंग जी। 136 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 137, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो केंद्र सरकार का जो प्रथम विधि अधिकारी होता है, सबसे बड़ा कानून मंत्री, वो है आपका महान्यायवादी, ठीक है। जो यानी कि संसद की बैठक में भाग ले सकता है, ठीक है, परंतु वोट नहीं कर सकता है। 137 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 138, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को मुख्यतः आपके
पद्मा नाम से जाना जाता है। 138 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 139, संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया? तो इसको पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को और इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। प्रश्न संख्या 140, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त करके नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका विमुद्रीकरण। 140 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डॉट है, अवमूल्यन भी हो सकता है, तो आपने चेक कर लेना है, ठीक है। इन दो में से एक आंसर है। प्रश्न संख्या 141, 1977 के हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ था? दोस्तों 1977 की बात है जब हिमाचल प्रदेश में एक पार्टी चेंज हुई थी, ठीक है। तो पहली बार आपके पास जो जनता पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया था। प्रश्न संख्या और मुख्यमंत्री बनाया गया था शांता कुमार जी को। प्रश्न संख्या 142, पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया एक प्रसिद्ध पुस्तक है, वो किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखने वाले व्यक्ति का नाम है दादा भाई निरोजी, जिसको द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। दादा भाई निरोजी ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है, पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। प्रश्न संख्या 143, अवलोकितेश्वर जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? ये मंदिर स्थित है आपके लाहौल स्पीति में। प्रश्न संख्या 144, दिल्ली में जो गुलाम वंश है उसका वास्तविक संस्थापक में से माना जाता है? तो दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना की आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने। प्रश्न संख्या 144 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जो कुतुबी वंश से संबंध रखते हैं, बात की जाए इल्तुतमिश की, ठीक है। इल्तुतमिश आपकी तमिश वंश से संबंध रखते हैं, ठीक है। बलबनी से संबंधित रखने वाले व्यक्ति हैं। प्रश्न और इन बात की जाए कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन की, ये तीनों के तीनों गुलाम वंश से संबंधित व्यक्ति हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 145, अकबरनामा की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? अकबरनामा किसकी प्रसिद्ध रचना है? अकबरनामा को लिखा गया है अबुल फजल ने, ठीक है। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा जिसमें उन्होंने अकबर का वर्णन किया है। प्रश्न संख्या 146, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था 1961 में, ठीक है। ये हुआ था आपकी यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में 1961 में। और भारत में प्रथम बार गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो प्रथम सम्मेलन वो हुआ था 1983 में, 83। प्रश्न संख्या 147, नागको झील कहाँ है? नागको झील आपके डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में, ठीक। प्रश्न संख्या 148, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? यूनिसेफ की स्थापना की गई थी 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। यानी 148 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। और इसका जो मुख्यालय वो अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। प्रश्न संख्या 149, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो हेडक्वार्टर है वो आपके जेनेवा में। प्रश्न संख्या 150, लास्ट प्रश्न है जीके का, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय खेल वो है हॉकी, ठीक है। इसलिए 150 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। धन्यवाद दोस्तों। तो ये थे आपके पास 30 प्रश्न जीके सेक्शन के, ठीक है। इसके अलावा आपके जो कुछ भी क्वेरी रहती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।